मेंस आंसर राइटिंग हमारे प्रिपरेशन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं स्पेस एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम है, तो अभी से आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेशन में हम GS3 जो हमारा पेपर होता है उसके 3 क्वेश्चन जो कि 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन होंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टॉपिक से। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला 4 मार्कर क्वेश्चन कौन सा है, और इन क्वेश्चंस को हम हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग उसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्टेप है कि हम स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से उसका करने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेप है कि हम रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स और केस स्टडीज ऐड करते हैं हमारे आंसर में, ताकि हमारा आंसर टॉपर्स के आंसर्स के जैसा दिखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, What is the average size of various categories of land holdings in हिमाचल प्रदेश रेंजिंग फ्रॉम मार्जिनल टू लार्ज। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन बिलोंग करता है इस टॉपिक को, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, लैंड टेन्योर एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एकदम अच्छे तरीके से स्पष्ट शब्दों में जो है हमारे सिलेबस में ये चीज दी हुई है, और ये क्वेश्चन 2017 में आया था। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर फिर से आता है तो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का, उसके फर्स्ट पेज में ही आप देखोगे कि ये वाला टेबल जो लैंड होल्डिंग्स वाला टेबल है वो आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आंसर करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। यहाँ पूछा गया है व्हाट, यानी कि डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर देना है कि क्या है जो एवरेज साइज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग है। ठीक है, कहां से पूछा गया है, रेंजिंग फ्रॉम मार्जिनल से लेकर लार्ज तक पूछा गया है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दोगे इस टॉपिक का लैंड होल्डिंग से रिलेटेड। एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले एक लाइन लिखोगे कि एग्रीकल्चर हैपेंस टू बी द प्रीमियर सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 13.31% है स्टेट के ग्रॉस वैल्यू एडेड को। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन देकर इस एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लैंड होल्डिंग्स के बारे में आगे बता रहे हैं, जहां हम ये बता रहे हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल जो है इसमें से ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का एरिया 9.44 लाख हेक्टेयर्स है, और इनमें 9.97 लाख फार्मर्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। एवरेज साइज इन सभी का जो बन रहा है वो है 0.95 हेक्टेयर। राइट, तो ये चीज हमने बता दी। अब इस टेबल को आपको वहां पर बनाना होगा, इस टेबल के थ्रू बताना होगा मार्जिनल से लेके लार्ज कैटेगरी वाले फार्मर्स जो हैं उनके बारे में। यहाँ पर पूछा गया है एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या है, उसके बारे में खाली पूछा गया है, बट देन बाकी चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स कितने हैं, एरिया कितना है, एरिया का परसेंटेज भी पूछा जा सकता है, और ये चीजें कई बार प्रीलिम्स में भी आ जाती हैं। तो ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जब आप मार्जिनल से लेकर लार्ज जो लैंड होल्डिंग्स के बारे में लिख रहे हैं। इनमें से कोई एक चीज अगर पूछी गई है तो डेफिनेटली हमें 3 कॉलम्स तो बनाने ही होंगे। सबसे पहला है कि जब हम कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उनका साइज कितना है, ये चीज आपको बताना है। हेक्टेयर्स में बिलो 1 हेक्टेयर अगर होगा उन्हें हम मार्जिनल कहते हैं, तो उनको डिफाइन करना जरूरी है। तो ये वाला कॉलम तो आप लिखोगे, ये वाला भी लिखोगे, और जिस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया ये तीसरा कॉलम, ये 3 कॉलम्स अगर आप बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बट देन बाकी कॉलम्स भी हमें याद रखने हैं, तो मैंने पूरा टेबल यहाँ पर लिख रखा है, बट आप ये 3 कॉलम सिर्फ बनाओगे तो दैट वुड बी इनफ। ये डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मार्जिनल जो है इसके बारे में आप लिखोगे कि 0.40 हेक्टेयर्स इसका एवरेज है, स्मॉल हो गया, सेमी मीडियम, मीडियम हो गया, इनका 1.39, 2.72, 5.62, 15.67 ये जो है एवरेज साइज है। यस, इन्हें हमें याद रखना है। ये टेबल तो बहुत ज्यादा जरूरी, इसे आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे अगर आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश स्टेट
ये है फ्रॉम दिस टॉपिक टैक्स बेस्ड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और ये हमारे जीएस3 पेपर का यूनिट 1 सब यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे रिलेटेड पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश स्टेट। ऑल्दो ये 4 मार्क्स के लिए आया था, इस तरीके का क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स के लिए आता है, कैसे हम उसको आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो पूछा जा रहा है कि एडवांटेजेस क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को अकॉर्ड करने के लिए हिमाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर 2 माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, इसके बाद आपको बताना है इसके एडवांटेजेस। तो इस वजह से 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। सबसे पहले हम बताएंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक्चुअली होता क्या है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक तरीके का क्लासिफिकेशन है, कुछ स्टेट्स को ये इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है ये पूछा गया था हमारे इस क्वेश्चन में, जो कि 2018 में आया था। तो बेसिस के बारे में हम बताएंगे, फिर एडवांटेजेस भी बताएंगे इस क्वेश्चन में जो हमने फ्रेम किया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक क्लासिफिकेशन जो कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कुछ चुनिंदा स्टेट्स को, उनके डेवलपमेंट के लिए of these states who face geographical and socio-economic disadvantages। तो अगर हम हिमाचल की बात करें, हिली रीजन्स हमारे हैं, हिमालयास आते हैं यहाँ पर, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना यहाँ पर फिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज में जो भी हिली स्टेट्स है, हिल स्टेट्स हैं, उनकी होती है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज, और उस जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज के वजह से उस स्टेट की इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल पुश नहीं मिल पाता। इस वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डालती है और उनकी हेल्प करती है। तो इस स्टेटस में डालने का और भी कोई क्राइटेरिया है क्या, और साथ में किस तरीके की हेल्प करती है, वो दोनों चीजें भी हमने यहाँ पर बता रखी हैं। जियोग्राफिकल हो गया या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, किसी भी वजह से अगर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है उस स्टेट को, तो वो कंसिडर किया जाता है क्राइटेरिया के रूप में, उसे एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में डेसिग्नेट करने के लिए। इसके साथ में हिली टेरेन्स तो डेफिनेटली होते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है इन दिस। इसके साथ में अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकवर्डनेस है किसी स्टेट में तो उसे भी कंसिडर किया जाता है। साथ में नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस, सारी चीज़ें ठीक ठाक है, लेकिन स्टेट फाइनेंसेस वायबल नहीं है किसी और रीजन से, किसी सोशल रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से अगर ये हो रहा है, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। और इस सब का गडगिल कमेटी ने फॉर्मूला दिया था, जो कि हम डिटेल में उस फॉर्मूला को नहीं बताएंगे यहाँ पर, लेकिन उस फॉर्मूला के इम्पॉर्टेंट पहलू जो है उनको हमने यहाँ पर बता दिया है, जैसे कि जियोग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स अगर टच कर रहा है, नॉन वायबल फाइनेंसेस हो गई, ये सब उस फॉर्मूला के पार्ट हैं। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है और हिमाचल को वो मिला है, और इसके वजह से एडवांटेजेस हम अब बता रहे हैं। तो पहला पार्ट हमने एड्रेस कर लिया, दूसरा पार्ट हम इस तरीके से कंटिन्यू करके बता रहे हैं। आप चाहे तो इसको अलग हेडिंग लिखकर उसको आप बता सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर जो इवैल्यूएटर है उसे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से एडवांटेजेस आपने बताए हैं जो पूछा गया एक्चुअली क्वेश्चन में। तो यहाँ एडवांटेजेस हम बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका 90% जो भी खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, 10% सिर्फ स्टेट को उठाना पड़ता है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स जहाँ पर रेशियो अलग होता है, लाइक 60-40 ऐसे होता है इस तरह के स्कीम्स में, जहाँ पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, 40% वो स्टेट्स जो है उसका खर्चा उठा रहे हैं जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। दूसरा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जब भी सेंट्रल फंड्स का डेवोल्यूशन होता है। ओके, तो फाइनेंस कमीशन के थ्रू हम कह लें या फिर किसी और तरीके से जब सेंट्रल फंड्स को दिया जाता है स्टेट्स को, तो प्रेफरेंस दिया जाता है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। इसी के साथ में जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर कंसेशन मिलता है ताकि इंडस्ट्रीज यहाँ पर एस्टैब्लिश हो। 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट ऑल्सो गोज टू दी स्टेट्स। ठीक है, बजट जो एलोकेशन होता है सेंट्रल लेवल पर उसका भी 30% आप कह सकते हो कि इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होता है। इसके साथ में these states can avail the benefit of debt swapping and debt relief schemes। ठीक है, तो उन्होंने अगर डेट लिया है, किसी से लोन लिया है, किसी एंटिटी से, नेशनली इंटरनेशनल एंटिटी से, एज पर द लॉ,
तब इस डेट से छुटकारा से मिल सकता है, या फिर सेंटर से ही लोन लिया है तो सेंटर जो है लोन माफ कर सकता है उससे, तो ये चीज की जा सकती है। स्टेट्स विद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, इनसे भी कई तरह के एग्जेम्पशंस उन्हें मिलते हैं। साथ में इन स्टेट्स को फैसिलिटी मिलती है दैट इफ दे हैव अनस्पेंट मनी इन फाइनेंशियल ईयर, तो वो लैप्स नहीं होता है, यानी कि नॉन लैप्सेबल उनका जो फंड्स होते हैं, उनके पास जो मनी है वो रहती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो लैप्स नहीं होता है। बाकी स्टेट्स में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और वो लैप्स होकर वापस से जो है कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है, राइट। तो इन स्टेट्स के साथ ये एडवांटेजेस हैं, और हिमाचल प्रदेश को ये एडवांटेजेस हिमाचल के रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। तो ये कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड हम ये बता रहे हैं कि इसके साथ इस एडवांटेज का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, राइट। तो वो हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर 400 वर्ड्स में आपको इसे आंसर करना है, 20 मार्क्स का है। ये है फ्रॉम द टॉपिक कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ये जो है GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 3 का ये टॉपिक है, और ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ MSMEs इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में MSME सेक्टर का जो प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे MSME सेक्टर के बारे में। MSME सेक्टर कंप्राइजेस 99% ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में सबसे ज़रूरी अगर हम बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो है MSME इंडस्ट्रीज। MSME के जो इंडस्ट्रीज है, 93% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता है इसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। इसके साथ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, डिस्पाइट द MSME सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी, सेवरल चैलेंजेस हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स होते हैं, फॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है क्योंकि इनफॉर्मल होते हैं मोस्टली ये। इनर्शिया टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, टेक्नोलॉजी जल्दी वो अडॉप्ट नहीं करते। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग, जो पीपल वहाँ पर हैं ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं, पूरा जो हमारा वैल्यू चेन है उसमें जो लिंकेजेस हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहा है, उसको कोई प्रोसेस कर रहा है, उसको मार्केट में ले जा रहा है, कोई इनकी लिंकेज जो है वो सही से नहीं होती। कई बार लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट ये भी इश्यू होता है, डिलेड पेमेंट्स वगैरह होते हैं, राइट। तो इनके बारे में डिटेल में हम बता देंगे कैसे एक एक चीज को जो है पकड़कर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हो गए, लैक ऑफ एक्सपर्टीज हो गया, एक्सेस टू क्रेडिट एंड फॉर्मलाइजेशन, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीजें बताएंगे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का भी जरूरत है हिमाचल में, ये चीज हम बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हिमाचल में ज्यादा होते हैं, राइट। ऑब्वियसली हमारा जो पहाड़ी इलाका है वहां पर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो ये एक इश्यू है। प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है हिमाचल में, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को हम अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के थ्रू ये चीज की जा रही है। इसके साथ में एक और स्कीम जो है उसके बारे में हमने लिखा, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि इस चीज में हेल्प कर रहा है। इंडस्ट्रियल एरियाज के डेवलपमेंट हम कर सकते हैं जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इन द प्लेन्स, ठीक है, उसके बारे में हमने लिखा। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो हमारा है वो इस चीज को कर रहा है, ओके। इसके साथ में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए हम इन्वेस्टर मीट्स वगैरह भी कर रहे हैं, जिसके थ्रू इंडस्ट्रीज को, MSMEs को भी एक्सपैंड किया जा सकता है। स्कीम्स की सही इम्प्लीमेंटेशन आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, जैसा कि हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो स्कीम है, ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो गया। इस तरीके की स्कीम्स की सही इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, राइट गाइस। ये सब चीजें हमने कही और इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो चैलेंजेस है उन्हें हम फेस करेंगे और आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में MSME सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते थे, और इसके साथ में आपके प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, हिमाचल जीके के मॉड्यूल एंड लाइव रिवीजन सेशंस मिल रहे हैं जस्ट फॉर 800 रुपीज। इसके साथ आपके प्रिपरेशन को 360 डिग्रीज में जो है अगर आप होलिस्टिक वे में करना चाहते हैं तो पावर पैक बेस्ट चीज आपके लिए होगी, जहां पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट का मॉड्यूल, हिमाचल जीके का मॉड्यूल और कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट फॉर 2400 रुपीज।
राइट गाइस, तो ये था हमारा सेशन और ये थे हमारे क्वेश्चंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन सेशन से किस तरीके की हेल्प हो रही है। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।